गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन। मेरा नाम इनफी त्रिपाठी है एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो भी मैंने बोला आप लोग शायद सुनने में असमर्थ थे। कोई बात नहीं, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देती हूँ। हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं टीचर्स एकेडमी से। इनफी त्रिपाठी का नाम आप लोग सबने सुना होगा। आईसीटी के लिए यूजीसी नेट में आईसीटी और एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाती आई हूँ, ठीक है। अब एक नए प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, तो सभी लोग जितने लोग भी हैं इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। टीचर्स एकेडमी भी इस बार आपके यूजीसी नेट में सफलता में सहभागिता निभाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीटी। और आईसीटी का जो भी क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा यूजीसी नेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आईसीटी, और 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे 10 नंबर आपके। और विश्वास करिए ये 10 नंबर सिर्फ आपके 1 घंटे की क्लास जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उसी में आपका सुनिश्चित हो जाता है। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आपकी 22-25 क्लासेस होती हैं आईसीटी की, 22 और मैक्सिमम 25 क्लासेस में आपका आईसीटी खत्म होता है। कुल मिला के आपको 25 घंटे देने हैं आईसीटी के लिए, ठीक है। और वो भी आपको अकेले मेहनत नहीं करनी है, मैं आपके साथ मेहनत करूंगी। बस जो मैं सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आपको ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिस सेट। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से रुकता है, उनको शायद एग्जामिनर की भाषा समझ में नहीं आती और वो ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चंस गलत करके चले आते हैं और फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन वहाँ पे सही हो सकता था, बस मुझे ये समझ में नहीं आया वहाँ पे कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही ऑप्शन में है कि अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर क्या कहना चाहता है और किस तरह से आपका पेपर सेट होता है। और आईसीटी में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजीसी नेट का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, 2008 से लेके 2023 तक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। आज के का जो पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर पेपर से भी टफर करते चले जा रहे हैं, राइट। तो हमें उसी तरह से प्रिपेयर करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी लोग। ओके, नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस की बात करें हम, तो आईसीटी के सिलेबस में सिर्फ 4 या 5 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये 4 और 5 लाइनें आपके लिए सफिशिएंट है। इससे आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर पढ़ना है सिर्फ इन्हीं 4 या 5 लाइन्स में। तो सबसे पहले आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। हाँ, प्रैक्टिस सेट की अगर बात किया जाए तो प्रैक्टिस सेट आप प्रीवियस ईयर कभी भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व मत करिए, क्योंकि 40% पेपर आपका रिपीट होता है। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका 35 to 40% पेपर आपके अगले साल भी पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ भाषा उसकी बदली होती है। तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, कोई भी, चाहे वो यूथ का हो, चाहे किसी दूसरी ब्रांड का हो, दूसरे पब्लिकेशन का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, यूथ कंपटीशन का अच्छा आ रहा है आजकल, तो आप यूथ का ले सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट यूथ का लीजिए। सी 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट जो 2-3 साल से यूजीसी नेट दे रहे हैं, जिनका शायद बैड लक की वजह से या फिर थोड़ा सा लैक कर रहे हैं वो कहीं किसी सब्जेक्ट में, उसकी वजह से उनके 1 या 2 नंबर से 5 नंबर से रुक रहा है। एक स्टूडेंट वो है जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, अभी अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन उनको करनी है। तो जो स्टूडेंट 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि प्लीज़ प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, आपने हर चीज़ पढ़ ली है, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, सब सारे पब्लिकेशंस की, सारे राइटर्स की भाषा आपको पता चल गई है। अब एग्जामिनर की भाषा पढ़ने की आदत डालिए। इसका मतलब है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की आदत डालिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा
कि एग्जाम में जैसे कोई भी परिभाषा आपने पढ़ी, उस परिभाषा को आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दूसरा लिखेगा वो अपनी भाषा में लिखेगा। तो उस परिभाषा को किस तरह से एग्जामिनर पोर्ट्रे करता है आपके एग्जाम में, उस परिभाषा को एग्जामिनर किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे जाना जा सकता है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पहले एक काम करें, जो रीसेंट के पेपर हैं उनको छोड़ दें, जो प्रीवियस ईयर पेपर जैसे थोड़े से पहले 2010 से उठा लें, 2010, 11, 12 वो थोड़े से इजी पेपर लगेंगे आपको, उनको सॉल्व करें। वहाँ से आपको एग्जामिनर की भाषा समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आज जो 2020, 21, 22, 23 का पेपर है, ये न्यू पैटर्न है, एक तरह से न्यू पैटर्न पे है, तो वो पेपर्स आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है अगर वो क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफर होती चली गई है। 2020 से देखेंगे तो लैंग्वेज आपकी बदलती चली गई और काफ़ी टफर हो गई है, राइट। तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, और जो न्यू कमर है वो पहले उस टॉपिक को पढ़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स उसके बाद सॉल्व करें। और स्पेशली आईसीटी में तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आईसीटी का सिलेबस आपके उसमें जितना मेंशन है सिर्फ उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज भाषा इधर उधर की जाती है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये जानना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले क्या था, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन आ गया, संचार आ गया, तो हमारा क्या बन गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले क्या थी, सूचना को सिर्फ रॉ सूचना दी जाती थी, मतलब आपकी जो सूचना है वो इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाती थी, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं था। जब स्टार्ट हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती थी। उसके बाद फिर आपके आजकल की वेबसाइट्स आप देख लीजिए या आजकल के ऐप देख लीजिए, तो वहाँ पे बोट सिस्टम भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक रोबोट जिसमें काम करता है और वो आपके कुछ प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस के ऑटोमेटिक आंसर करता है, राइट। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जिसको हम चैट बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग इंट्रोड्यूस होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। डिटेल में एक एक वर्ड जानेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, डेटा क्या है आपका, इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे। आईसीटी के जो जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी है, जनरल एब्रीवेशन का क्या मतलब है, जो सामान्य संक्षेप रूप है, जो सामान्य रूप से आपके इंटरनेट की दुनिया में जाने वाले शब्द या कंप्यूटर की दुनिया में जाने वाले शब्द। जैसे अगर आपको कोई इमेज सेव करनी है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, जेपीईजी। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज के लिए जो फॉर्मेट है वो क्या है, जेपीईजी। अब ये जेपीईजी क्या है, तो कोई भी इमेज है तो इमेज का प्रारूप क्या होगा, जेपीईजी ही होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर में या मोबाइल में ये जानने के लिए कि ये इमेज फाइल है, ये वीडियो फाइल है, ये ऑडियो फाइल है, उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं। अब इस जेपीईजी की कुछ फुल फॉर्म भी होगी, ये तो एब्रीवेशन है आपका। अब इस एब्रीवेशन की फुल फॉर्म भी होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। या फिर आपको एक टर्म दे दिया गया VoIP, जो कि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, VoIP की फुल फॉर्म क्या है। तो एक तो आपको ये भी जानना है कि इसके फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा आपको इस शब्दावली का मतलब भी, परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो जैसे VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, इस वही एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP क्या है, जब इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम कोई भी कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग फीचर जब इंटरनेट का यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो जब इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम वॉइस कॉल करते हैं, उस समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट
प्रोटोकॉल। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि VoIP क्या है, JPEG क्या है, MOV की फुल फॉर्म क्या है, या आपसे कुछ टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। ये तो हो गए आपके एब्रीवेशंस। अब हम बात करेंगे टर्म्स की। नेक्स्ट आपका क्या आता है, टर्मिनोलॉजी, जिसको बोलते हैं शब्दावली। अब शब्दावली, कोई भी शब्द आपको दे दिया उसका मतलब, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपसे पूछा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, और पूछा कैसे जाता है, लिखा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ये जो कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा A, B, C, D, और ऑप्शन कैसे आते हैं, केवल A और B, केवल A एंड B, केवल B एंड C, केवल C एंड D। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कहाँ पे यूज़ होती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरनेट के विस्तार को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट को हर जगह पहुंचाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ होता है। कहने का मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका AC हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इंटरनेट से जोड़ने की मुहिम को ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। जैसे आपके जो वॉशिंग मशीन बनाए जा रहे हैं, वो भी इंटरनेट से हम चला सकते हैं, और उसमें भी इंटरनेट कनेक्ट करके, क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से अब इंटरनेट से कनेक्ट करके उनका जो सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज़ किया, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या है, जो पहले से ही वहाँ पर रखे गए। एम्बेडेड का कहने का मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से ही, उनको आप सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से ही स्वचालित हैं, या स्वचालित तो आपका ऑटोमेटिक हो गया। एम्बेडेड का मतलब जो पहले से ही आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो इस तरह से आपसे पूछते हैं, जैसे टर्म एक आ गया, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या है, या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इनमें से कौन सी डिवाइस है जहाँ पे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, या इनमें से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी, और वो आप तभी जान सकते हैं जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो पहली लाइन है आपके सामने, जहाँ पे लिखा गया है जनरल एंड एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, इसमें आपको पूरे कंप्यूटर का या पूरे ICT के हर वो टर्म्स जो पढ़ाऊंगी मैं, वो पढ़ने। अच्छा, अब अगर आप कंप्यूटर की बात करें या ICT की बात करें तो हज़ारों टर्म्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ सीमित टर्म हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ UGC नेट पे बहुत ज़्यादा फोकस हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है सिलेबस, तो मुझे रटे हुए हैं वो टर्म्स कि कौन कौन से टर्म्स हर साल ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बेसिक ऑफ इंटरनेट। उसके पहले बेसिक ऑफ इंटरनेट की बात करने से पहले हम जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी में ही आपको, क्योंकि आपको सबसे पहले जानना है कि कंप्यूटर क्या है, तभी तो आप सारे टर्म्स के बारे में बता सकते हैं, राइट। तो यहीं पे हमको बेसिक, ये लिखा कहीं नहीं है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ना है। यहाँ पर क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले कंप्यूटर के बेसिक में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री से। कंप्यूटर की हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, हिस्ट्री में आपकी कुछ जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन से हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है। इसी में हमें पढ़ना है कंप्यूटर के टाइप क्या होते हैं,
टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं ये भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के टाइप के बाद हमें डिस्कस करना है कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, या फिर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, घटक, कंप्यूटर के घटक। जो टर्म्स आप लोगों को नहीं समझ में आएंगे वो हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका कंप्यूटर चलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में याद रखेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप बता दीजिए, मैं हिंदी में आप लोगों को लिख दूंगी, और जहाँ मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगी वो मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं, तो सबसे पहले आपका आता है इनपुट। इनपुट, इनपुट क्या है कंप्यूटर में, या इनपुट डिवाइस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आपकी है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। अगेन ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें आपको जब क्लास आप करेंगे तो आपको पिन पॉइंट में रटी होंगी। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आपकी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। और प्रश्न सीधा नहीं पूछता है कि इनमें से कौन सा इनपुट, वो आपको 5-6 इनपुट डिवाइस दे देगा और उसमें से पूछता है कि अब बताएं कि इनमें से कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता है इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको समझ लेंगे, कहानी की तरह आपको पता होंगी चीज़ें, तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, और थोड़ी सी ट्रिक पता होगी तो और भी आसान हो जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बाद जो नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट आता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉफ्टवेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग पार्ट हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज़, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है हार्डवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या है, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, राइट। हार्डवेयर से ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर हर साल पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में नहीं। हार्डवेयर से क्वेश्चन हार्डली ही बनते हैं, राइट, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, बट स्टिल हार्डवेयर भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका है CPU। CPU से CPU की क्लॉक स्पीड क्या होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि CPU की क्लॉक स्पीड क्या होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि CPU की मेमोरी, इनमें से कौन सी CPU की मेमोरी होती है। तो CPU की मेमोरी में रजिस्टर्स होते हैं, उन रजिस्टर्स को क्या कहा जाता है, एक्यूमुलेटर, जो बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। और CPU में कौन कौन सी यूनिट होती हैं, जैसे ALU यूनिट और CU यूनिट। ALU का क्या काम है, CU का क्या काम है, एड्रेस बस क्या है, डेटा बस क्या है, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ किस में आ जाएगा, आपका CPU। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक एक टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन सारे टॉपिक से। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेमोरी। मेमोरी जिसको हम बोलते हैं स्मृति। मेमोरी आपका ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म है और हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेमोरी में आपकी कौन कौन सी मेमोरी है, जैसे कैश मेमोरी हो गई आपकी, रजिस्टर, आपको गद पता होना चाहिए कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, स्पीड किसकी ज़्यादा तेज़ है, किसकी कम है, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में भी ये नहीं पूछते कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है, या मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है, ठीक है, या सॉलिड स्टेट सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है। अब ये 3 कैटेगरीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। एक एक पॉइंट आप प्लीज़, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अभी नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही होता है आपका। और आपको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक में मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये भी आप लोगों को पता चलता है, राइट।
चलिए, तो ये हो गया आपका मेमोरी, सीपीयू एंड मेमोरी। तो ये आपके हो गए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी इकाई। जैसे किसी भी चीज़ को मापने के लिए उसकी एक इकाई है, उसी तरह स्मृति को भी मापा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास 1 GB डेटा है, मेरे पास 1024 MB डेटा है, मेरे पास कुछ KB डेटा है। तो ये क्या है? ये सब स्मृति की इकाई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मेरे डेटा की लिमिट कितनी है। जैसे हम बोलते हैं 1 किलो चावल है मेरे पास, 1 किलो दाल है। उसी तरह से मेमोरी में भी आपकी क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है। ठीक है, ये सब चीज़ें कोई बहुत अलग से देश दुनिया से नहीं आई हैं, यहीं से बनी है। और यहाँ इसमें कंप्यूटर को बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा ह्यूमन है, राइट। जैसे आपकी का ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है, वैसे ही आपका पूरा कंप्यूटर फंक्शन करता है। उसी तरह से इंसान ने कोई भी चीज़ बनाई है, जो मूलभूत है, जो बेसिक है उसका, वो क्या है? इंसान की स्वयं की बॉडी, उसी की संरचना उसने बनाई। वो कैसे सोचता है, कैसे फंक्शन करता है, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ें बनी है। तो कंप्यूटर बस लगता है क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमारे डेली लाइफ में मोबाइल सब चला रहे हैं, बट टेक्निकली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें या टेक्निकल टर्म्स की बात करें, तो टेक्निकल टर्म्स थोड़े से हम कम इस्तेमाल करते हैं, राइट। जब हम कोई भी कीबोर्ड खरीदते हैं तो हम ये नहीं बोलते हमें एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड दे दीजिए, बस हमें ये पता है कि वो एक कीबोर्ड है। ठीक है, तो बस हमें ये जानना है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी डिवाइसेस के नाम आप सभी जानते हैं। वो क्यों इनपुट डिवाइस है, उसको क्यों इनपुट डिवाइस बोलते हैं, उसको आउटपुट डिवाइस हम क्यों नहीं बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। ठीक है, तो स्मृति इकाई ये है। नेक्स्ट आपका है मेमोरी यूनिट के बाद आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारे नंबर सिस्टम नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ 2-4 नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। कौन कौन से? डेसिमल नंबर सिस्टम, जो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी को आप द्विआधारी भी बोलते हैं, द्विआधारी। डेसिमल को हम दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं, बाइनरी को द्विआधारी बोलते हैं, ऑक्टल को हम बोलते हैं अष्टक। अष्टक ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और लास्ट में, क्योंकि पिछले साल अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपका हेक्साडेसिमल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं खोशड। खोशड नंबर सिस्टम, ठीक है, या खोशड संख्या पद्धति। तो ये क्या है आपका द्विआधारी, और डेसिमल को बोला जाता है दशमलव। लेकिन द्विआधारी से ज़्यादा आपको बाइनरी, हिंदी में भी बाइनरी ही लिखा मिलता है। ठीक है, तो अगर आप बाइनरी पढ़े रहेंगे तो आप ही के लिए आसानी होगी। चलिए, तो दशमलव नंबर सिस्टम, द्विआधारी, अष्टक और खोशड, ये 4 नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम खोशड से आपका बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल ऑक्टल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल से कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है फाइल फॉर्मेट। ये चीज़ें लिख लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट से कि आपको
बहुत सारे प्रारूप दे दिए जाएंगे, फाइल फॉर्मेट क्या, फाइल प्रारूप इनको बोल सकते हैं आप। आपको बहुत सारे, इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन, बहुत सारे प्रारूप दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक मूवी फाइल फॉर्मेट है या एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, या आप अगर किसी को MP3 बजाना है, अब क्वेश्चन सोचो, ये नहीं पूछें कि ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है, पूछ रहे हैं कि राम को एक ऑडियो फाइल बजानी है, इनमें से कौन सा किस फॉर्मेट में वो फाइल होगी, या एक ऑडियो फाइल को हम किस नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर आपको ये बताया है कि एक ऑडियो फाइल MP3 होती है, तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा, या WMA होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोहन को एक फ़ाइल सेव करनी है और वो फाइल एक ऑडियो फाइल है, किस नाम से सेव, किस फॉर्मेट से सेव करेगा वो, तो अब आप कह दें कि मैम ने पढ़ाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी भाषा समझनी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, UGC नेट आपकी एनालिटिकल पावर को ज़्यादा टेस्ट करता है रेदर देन कि कितना आपने मगअप किया हुआ है, कितना आपने रटा हुआ है, कितना आपने पढ़ा हुआ है। नहीं, आप एनालिसिस कितनी अच्छे से करते हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई कितना अच्छे से करते हैं, ये UGC नेट आपका टेस्ट करता है। नेक्स्ट, फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है मालवेयर। मालवेयर, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम मालवेयर की बात करेंगे, मालवेयर मतलब दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, किसी भी उसके आगे वेयर आ जाए इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। मालवेयर, फर्मवेयर, आपका सॉफ्टवेयर या पब्लिक डोमेन वेयर, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मालवेयर भी आपके सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप वायरस बोल देते हैं, बट वायरस एक तरह का मालवेयर है जो कि आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वायरस हो गया, वर्म हो गया, लॉजिक वर्म, फिशिंग, स्पैमिंग या विशिंग, स्मैशिंग, ये सब क्या है, फार्मिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, मालवेयर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इज नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या होती हैं, मशीन्स क्या होती हैं, डिफरेंस क्या है इनमें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं, ऐसी डिवाइसेस या ऐसे उपकरण, डिवाइसेस मतलब उपकरण, ऐसे उपकरण जो कि नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाए। जैसे राउटर क्या होता है आपका, गेटवे क्या है, या ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या है, हब क्या है, ये सारी चीज़ें, फायरवॉल क्या है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस में। ये सारी डिवाइसेस, ये सारे उपकरण कैसे हैं, नेटवर्क के उपकरण हैं। नेक्स्ट आपका है नेटवर्क डिवाइसेस के बाद जो हमें पढ़ना है नाउ, अब नेटवर्क डिवाइसेस भी आपका किस में आ जाता है, इंटरनेट का। तो ये यहाँ तक तो आपका क्या था, सिंपल मालवेयर तक आपका सिंपल कंप्यूटर है कि आपने कंप्यूटर अभी तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं बेसिक ऑफ इंटरनेट पर। बेसिक ऑफ इंटरनेट पर, बेसिक ऑफ ICT के एब्रीवेशन और टर्म्स को जानने के लिए आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है वो हमने डिस्कस किया कि उसमें से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है बेसिक ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, अब जैसे ही हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। ठीक है, और नेटवर्क क्या है, जैसे नेटवर्क में आपका क्या क्या आता है, नेटवर्क में आपका आता है लैन, मैन, वैन, नेक्स्ट हैंड, पैन, सैन, कैन, ये सब क्या है आपके नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे आपके क्या हैं, नेटवर्क के प्रकार हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सारे आपके क्या हैं,
तो नेटवर्क के प्रकार हैं। अब ये हो गया आपका नेटवर्क क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इंटरनेट एक नेटवर्क का ही जाल होता है। और नेटवर्क में अब जैसे ही इंटरनेट की बात आती है तो इंटरनेट में बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। जब हम इंटरनेट डिस्कस करते हैं तो इंटरनेट में ही अब आपको पता होना चाहिए कि URL क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउज़र क्या है। ये सब चीज़ें जब इंटरनेट की बात आती है तो हमें ये सारे टर्म्स, और इनसे बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या है। सर्च, बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में, क्योंकि उनको सही डेफिनेशन ही नहीं पता है। उनको जैसे होता नहीं कि आपने अगर पढ़ भी ली परिभाषा, तो किताबी परिभाषा पढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको रट लेना एक अलग चीज़ है, और उसको समझ लेना एक बहुत अलग चीज़ है। जैसे होता है ना कि आप अपनी डेली लाइफ में आप अगर कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, अगर आपको रूट पता है तो बहुत आसानी से, अगर गूगल में आपसे पूछते हैं तो बहुत टाइम लगता है, राइट। लेकिन जब तक आप 2-4 बार उस रास्ते पे नहीं जाते तो तब तक आपको नहीं पता होता। तो उसी तरह आपको पता भले है कि वेब ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, लेकिन जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी, और दिमाग में कैसे बैठेगी, जब आप कोई ना कोई लैंडमार्क बनाते हैं या कोई ट्रिक बनाते हैं या कोई उसके बारे में कोई कहानी आपको पता हो, या जैसे ही उसको देखें तो कुछ ना कुछ याद आए, तो आपको समझ में आएगा कि ये वेब ब्राउज़र है और ये सर्च इंजन है। कुछ टर्म्स आपको पता हो, राइट। तो URL क्या होता है, वेबसाइट्स क्या है आपका, सर्च बार क्या है, सर्च बार क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करेंगे, इंटरनेट के अंदर ही डिस्कस करेंगे। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाएंगी, इंटरनेट में। अब इंटरनेट में ही आपका क्या आ जाएगा, इंटरनेट की संरचना, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, या टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, संरचना। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी डेली लाइफ से यूज़ करेंगे तो उसको बहुत जल्दी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ रटते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हो सकता है आप भूल जाएं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेली लाइफ से जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर इसको, क्योंकि इस्तेमाल आप हर चीज़ करते हैं, यूज़ आप हर चीज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का भी यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट का भी यूज़ कर रहे हैं, आप सर्च इंजन का भी यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बस आप अनभिज्ञ हैं, या नाम सुनते ही आपको ये समझ में नहीं आता कि ये वेब ब्राउज़र है या नहीं है, या नए नए जो टर्म्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, ऐप्स हर दिन आ रही हैं, तो नए टर्म्स आपको नहीं पता है, बस वही नए टर्म्स आपको, और कितने जानने चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप देखेंगे तो कम से कम आपके पास 50 लिस्ट आ जाएगी वेब ब्राउज़र की। UGC नेट में कौन कौन से पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसको बताने के लिए मैं हूँ आपके पास, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग। और ये UGC नेट का जो पोर्शन है, ICT का पोर्शन, बहुत अच्छे से मैं देखने वाली हूँ, और ICT में 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं, और ये 10 मार्क्स आपके फ्री में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। UGC, और ये 10 मार्क्स विश्वास करिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, बस उतना पढ़ के चले जाएंगे अगर, तो आपको एक भी चीज़ अलग से नहीं मिलेगी, सिर्फ वही पेपर में आता है जो मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, कई सालों से लगातार मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है एग्जामिनर कि, जैसे कहते हैं ना कि हमें एग्जामिनर की नस पता है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर बना सकता है, या किस तरह से किस भाषा में वो पेपर लिख सकता है, ठीक है। और वो चीज़ आपको जानने के लिए आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करना है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आपको प्रैक्टिस सेशन में ही यहाँ पर करवा दिए जाएँ, जिससे कि वो भी आपको अलग से ना पढ़ने पड़े, राइट। क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपका सेकंड पेपर भी होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको क्रैक करना, आपके पास अदर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है,
आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, रिसर्च है जिनको आपको पढ़ना है, राइट। तो आईसीटी में जितना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें वो मैं सुनिश्चित करूँगी आपके लिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, ये नेटवर्क की संरचना। अब नेटवर्क बनाया जा रहा है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंप्यूटर कहीं भी जोड़ दिया जाएगा, तो उसकी एक संरचना होगी, उससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट आपका है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स जिसको हम बोलते हैं नियमों का समूह, नियमों का समूह, नियमों का समूह, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? कोई भी जब एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाता है तो कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं उस मैसेज को भेजने के लिए। उसी तरह से जैसे आप कोई चिट्ठी भेजते हैं और वो चिट्ठी एक जगह से डाकिया उठा के दूसरी जगह देता है तो उसमें कुछ आप एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं, उसके तभी वो डिलीवर होती है और कई रास्तों से गुजरती है। उसी तरह से जब एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पे भेजा जाता है या नेटवर्क पे भेजा जाता है तो कुछ नियम उसके लिए भी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है? प्रोटोकॉल्स में। और इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट में आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी आपको जानना है। आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल्स के बाद जो आपका इंटरनेट में पढ़ने के लिए बचता है दैट इज़ इंट्रानेट। इंटरनेट का ही प्राइवेट पार्ट आप कह सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका क्या होता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट क्यों बनाया जाता है या इंटरनेट पे हम क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? इंटरनेट में। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ईमेल। 12 नेक्स्ट इज 13 नंबर विच इज़ इंट्रानेट। इंट्रानेट भी आपका इंटरनेट का ही पार्ट है लेकिन ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। नेक्स्ट है आपका ईमेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल लगभग हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ईमेल, ईमेल में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको सीसी पता होना चाहिए, बीसीसी पता होना चाहिए, टू फील्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि आप ये बता सके कि अगर कोई नाम सीसी में है तो उसका क्या काम होगा, अगर कोई नाम बीसीसी में है तो उसका क्या काम होगा। नेक्स्ट, अटैचमेंट क्या होता है, फॉरवर्ड बटन का क्या काम है, रिप्लाई बटन का क्या काम है, एड्रेस बुक क्यों होती है, या ईमेल आपका किसने बनाया, ये सारी चीज़ें कहाँ पूछी जाती हैं आपकी। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है कि कैसे उसको ईमेल को लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम ईमेल में पढ़ेंगे। ईमेल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो ऐसी ऐप या आपके ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे हम ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, उन सारे ऐप्स की बात हम यहाँ पर करेंगे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है। जैसे आपकी जूम, जैसे आपका गूगल मीट, टीम्स, ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे हैं, स्काइप, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके कैसे हैं जिनसे आप ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग करके कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे जब से कोरोना आया है, जब से ये पेंडेमिक आया है, तब से ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो क्रेज़ है या फिर जो एरा है वो काफ़ी बूम हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे सब जगह पे ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, राइट। या आप देखते होंगे जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग है वो मैक्सिमम वीडियो कॉल्स पे ही हो जाती है, या फिर क्लासेस भी आप देखते होंगे, लाइव क्लासेस आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है। पहले इतना ज़्यादा ऑनलाइन 2020 के पहले ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन अब देखिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास अपनी ऑनलाइन क्लासेस हैं, राइट। तो ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है विच इज़ डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। अब इसमें क्या पूछा जाता है, तो आपने अगर प्रीवियस ईयर 2 सालों से तो इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है ये डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जैसे आपका
PhD हो गया, PG हो गया, UG हो गया, या 11-12 हायर एजुकेशन में डिजिटल पहल के कौन कौन से ऐप हैं, जैसे कोर्सेरा ऐप, यूडेमी ऐप, या फिर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देते हैं, जैसे ई पाठशाला हो गया आपका, स्वयं और स्वयं प्रभा। पिछली बार अगर आपने नेट दिया होगा तो आपने देखा होगा स्वयं और स्वयं प्रभा एकदम छाया हुआ था। हर पेपर में, हर शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन स्वयं का पूछा गया है, चाहे फुल फॉर्म पूछी गई हो, चाहे ये पूछा गया हो स्वयं प्रभा में कितने चैनल्स हैं, चाहे स्वयं प्रभा के चैनल के नाम दे दिए गए हैं, और उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन कौन से मतलब किस चैनल पे कौन सा सब्जेक्ट चलता है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है ICT एंड गवर्नेंस। ICT एंड गवर्नेंस में आपको क्या पढ़ना है कि गवर्नमेंट आपके लिए ICT का इस्तेमाल करके कौन कौन सी योजनाएं बना रही है। जैसे गवर्नमेंट आपके लिए ICT का इस्तेमाल करके जो आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं वो ICT के द्वारा बनते हैं, जो आपका श्रम वाला कार्ड, श्रमिक कार्ड जो बनाया गया है वो भी आपका ICT का इस्तेमाल करके बनाया गया है। या कौन कौन से, जैसे टैक्स पे करना है तो आप ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है आपके ICT में, या ICT का यूज़ करके गवर्नमेंट कितना ज़्यादा आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ICT में पढ़नी है UGC नेट के। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट सिलेबस का नोट करिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक एक एक पॉइंट आप लोगों को नोट कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।